Hi investors, welcome back to Stock Scans and this is 47th वीकली वीडियो एंड ये वीकली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहूँगा तो आप बार-बार कहोगे कि मैं हर वीडियो को इंटरेस्टिंग कहता हूँ, बट ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपका एक सवाल होना चाहिए व्हाई दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट और इसी टाइम पे हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट एनुअल रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है? क्या आपको वो 500 पेज पढ़ने ज़रूरी हैं? क्या वो आपको सिर्फ़ कुछ कीवर्ड्स चाहिए, वो पढ़ना ज़रूरी है? तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे हम एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं विथ सिंपल कीवर्ड्स, कैसे हम फ्रॉड पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ऑडिटर्स ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग यहाँ पर कुछ मिसिंग है, जो आप बहुत ज़्यादा खुद भी छोड़ देते हैं। कभी-कभी एनुअल रिपोर्ट्स आप नहीं पढ़ते हैं एंड वो बिटवीन द लाइन्स रह जाता है पढ़ना, राइट? So in this video, we will be discussing all of this and let's start this video. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम अपना मंथली या कहेंगे वीकली रिचुअल फॉलो करते हैं टू चेक कि मार्केट ब्रेथ में क्या हो रहा है। तो मार्केट ब्रेथ अगर हम देखते हैं कि स्टॉक्स अबव देयर 20 डेली ईएमएस, 50 डेली ईएमएस एंड 100 डेली ईएमएस, तो यहाँ पर देखेंगे शार्क स्पाइक देखने को मिला है एंड सिमिलरली आपको क्या दिखा होगा कि आपके पीएफ के स्टॉक्स में भी लास्ट 1-2 डेज में एक अच्छा आपको देख सकते हैं गेन्स मिले होंगे। एंड उसका एक रीज़न भी है, उसका एक रीज़न अगर आप मार्केट ब्रेथ में जाके डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन मार्केट डैशबोर्ड एंड अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ देखता हूँ कि स्टॉक्स हिटिंग देयर न्यू 52 वीक हाई एंड स्टॉक्स अप बाय 4% इन सिंगल डे। ये बहुत एक सिंपल मैट्रिक है। तो इफ यू लुक एट दिस कि स्टॉक्स विद मोर देन 4% प्राइस इन वन डे, इट्स अराउंड 25%। और ये स्पाइक कितने टाइम बाद आया? इफ यू लुक एट दिस 16 मार्च 2026, 16 अप्रैल बल्कि। तो 16 अप्रैल के बाद अब ये जाके यहाँ पर स्पाइक आया एंड सिमिलरली स्टॉक प्राइस डाउन मोर देन लेस देन 4% इज अराउंड 1%। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है क्लियरली कि ज़्यादातर स्टॉक अपने 4% से ज़्यादा ऊपर खुले थे। फिर सिमिलरली हम देखते हैं कि स्टॉक्स हिटिंग न्यू 52 वीक हाई, न्यू 52 वीक लो। तो स्टॉक्स हिटिंग न्यू 52 वीक हाई अराउंड 10% थे एंड न्यू 52 वीक लो जो कर रहे थे अराउंड 5% थे। तो एक आपको डॉट्स कनेक्ट हुए कि ठीक है भाई, एक ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ दिखी एंड सिमिलरली इफ आई लुक एट निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 में अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो इस वीकली कैंडल ने हमें क्लोज दिए अराउंड 0.6% के ऊपर क्लोजिंग दी है। बट इफ आई गोज एट डेली, तो डेली में एक हमें एक प्राइस दिखेगा कि ये सिंगल डे में दिस कैंडल वाज अप बाय 2.19%, राइट? एंड इफ सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखना चाहें स्मॉल कैप 250 के लिए, स्मॉल कैप 250, तो लेट्स से देंगे ये भी, यहाँ पर भी आपको सिमिलर सिंगल केस दिखेगा फॉर डेली इफ आई लुक एट दिस। तो डेली में दिस कैंडल वाज अप बाय 2.62%। तो जब इंडेक्स 2% अप, 2% डाउन या 4% डाउन होती है तो उसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट यू कैन सिंपली सी इन द स्टॉक्स ऑल्सो, राइट? तो हम अपने स्क्रीन में वापस चलते हैं। तो हमने ये एक बहुत छोटा डिस्कशन करा फॉर मार्केट बैथ एंड फिर हम देखते हैं स्कैन्स टू यूज। तो ये हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो स्कैन्स टू यूज क्या है? विल लेट टेक यू टू द स्टॉक्स एंड स्क्रीन्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दिस लोगो, इफ यू क्लिक ऑन दिस लोगो यू विल रीच टू द स्टॉक स्कैन्स। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स में जाइए एंड यू हैव टू क्लिक ऑन स्टॉक स्कैन्स। तो यहाँ पर आपको सेव, टेक्निकल, फंडामेंटल, होल्डिंग्स, रिलेटिव परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ट्रैकर जैसे सब सेगमेंट मिलेंगे। एंड इन सब सेगमेंट में आप जैसे टेक्निकल पे क्लिक करते हैं तो यू विल फाइंड आउट दीज स्कैन दैट सेज इज लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मीन्स कि ब्रेकआउट हुआ है 200 डेज के बाद, यानी मैं यही बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट जो भी हुआ है 1 साल के बाद हुआ होगा। सिमिलरली फॉर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आई एम टेकिंग कि भाई लास्ट 1 ईयर के बीच में हुआ होगा। एंड इफ आई टुक एट बॉम्ब्ड आउट आईपीओस, इफ आई क्लिक ऑन दिस बॉम्ब्ड आउट आईपीओस, तब क्या करेंगे? वो दिखेंगे वो आईपीओस जहाँ पर एक हायर बेस पे आया था, कुछ परसेप्शन था, बट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखी, तो वो स्टॉक नीचे आ गया। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना हो आपको, लेट्स से एक बार अर्बन कंपनी देखते हैं। बहुत हाइप क्रिएट करके आईपीओ आएगा जैसे, एंड फिर यहाँ पर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जब ग्रोथ नहीं दिखेगी तो ये पिटता जाएगा, बाउंड आउट आईपीओ। सिमिलरली अगर हम देखते हैं यहाँ पर ब्लू स्टार का भी, हाँ ब्लू स्टोन का भी, तो यहाँ पे सिमिलर केस ही मिलेगा कि यहाँ पर इसका आईपीओ आया था, यहाँ पर हाई पड़ा, फिर यहाँ से स्टेज 4 में ही चला गया। इवन तो यहाँ पर हाई लगा था अराउंड 20 अक्टूबर 2025 का एंड इसने बॉटम किया अराउंड 16 फेब 2026 अभी, एंड अभी भी स्टेप ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है। सिमिलरली इफ वी गो फॉर
क्रिजैक 2, तो क्रिजैक पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका आईपीओ आया था अराउंड एट दिस प्राइसिंग 7 जुलाई 2025 एट 328। यहाँ पर आप देखेंगे एक हाई बेस बना, उस हाई बेस के बाद अभी भी स्टॉक स्टेज 4 में ही है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ, यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज 4 में ही है, राइट। तो ऐसे बॉम्ब्ड आउट आईपीओ आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो चेक किए और कौन से स्कैन देखने हैं, इफ यू क्लिक ऑन दिस टेक्निकल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स से यू विल गो ऑन वीकली ट्रेंड ट्विस्ट। तो वीकली ट्रेंड ट्विस्ट में आप देखेंगे कि वो बिजनेसेस जहाँ पर वीकली वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हो रहा है। वीकली वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव यानी कि और वोलेटिलिटी ऑन पॉजिटिव साइड इज स्टार्ट टर्निंग। तो लेट्स से एक बार हम एग्जांपल देखते हैं टीबीओ टेक का। तो टीबीओ टेक का अगर आप चार्ट देखेंगे, एंड टीबीओ टेक के चार्ट में अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हैं एंड विल क्लिक ऑन वी स्टॉप, तो वी स्टॉप आप देखेंगे दिस इज द केस जहाँ पर इसका वी स्टॉप नेगेटिव हुआ था 19 जनवरी 2026, मतलब अराउंड आप ये हम जून में वीडियो देख रहे हैं, अराउंड 6 मंथ्स करीब करीब हो गए। एंड तब से उसके बाद आज जाके इसका वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है एंड दिस वीक। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, स्टड्स एक्सेसरीज न्यूली लिस्टेड बिजनेस है, लेट्स सी। तो यहाँ पर एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा या। अब आप देखिए जब से इसका आईपीओ आया था तब से इसका वी स्टॉप नेगेटिव था। अराउंड इसका आईपीओ आया है अराउंड 10 नवंबर 2025 एंड अब जाके इसका वीकली वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है विद अ गुड वॉल्यूम, मतलब अराउंड 1.9 करोड़ की वॉल्यूम है इस वीक में, राइट। फिर सिमिलर केस अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, लेट्स से गरवारे टेक्निकल फाइबर्स कार ट्रेड का देखते हैं एक बार। तो कार ट्रेड में भी कुछ सिमिलर केस मिलेगा कि इसका वी स्टॉप नेगेटिव था सिंस देयर 19 जन टू एन डे। तो वही 5-6 महीने का जो कंसोलिडेशन पूरे मार्केट में दिखा, वो सिमिलर चीज आपको स्टॉक्स में भी दिखेगी। बट जैसी मार्केट टर्नअराउंड हुआ, जैसी थोड़ी सी मार्केट ब्रेथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दिखती है, तो वही चीज ट्रांसलेट हो जाती है आपके स्टॉक्स में। तो माई पॉइंट इज कि इफ यू आर लुकिंग ऑन अ मार्केट ब्रेथ, you should look on stocks also that are showing strength. Similarly on the other side कि अगर कोई वीकनेस दिखा रहे हैं तो आपको वीकनेस भी देखनी चाहिए, राइट। तो यू कैन यूज दिस वीकली ट्रेंड ट्विस्ट, ऐसे ही आप मंथली ट्रेंड ट्विस्ट भी देख सकते हैं। तो इफ आई गो ऑन स्टॉक स्कैन्स, आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यू विल गो ऑन स्टॉक स्कैन्स एंड टेक्निकल पे जाते हैं तो यू कैन चेक ऑल्सो मंथली ट्रेंड ट्विस्ट जहाँ पर मंथली वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ होगा, राइट। फिर लेट्स से इफ यू वांट टू चेक, लेट्स से यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेकआउट होराइजन। तो ब्रेकआउट होराइजन में आपके पास वो बिजनेस आएंगे जहाँ पर लिटिल बेस पे ब्रेकआउट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक पिडलाइट आ रहा है तो इसका ये बेस ही ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फिर सिमिलरली अगर हम जाने की कोशिश करें, लेट्स से कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पे देखेंगे, तो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में भी आपको सेम केस मिलेगा देखने को कि लेट्स से अगर हम यहाँ पर सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो 2024 यानी 2 साल का बेस ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो ऐसा भी स्कैन को यूज़ कर सकते हैं। एंड ये स्कैन यूज़ कैसे करने हैं आपको, सिमिलरली यहाँ सिंपली आपको प्रोडक्ट्स पे जाके स्टॉक स्कैन्स पे जाना है एंड यहाँ पर टेक्निकल स्कैन्स देख सकते हैं। अगर आपको वो बिजनेस देखने हैं जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आए थे, यू कैन क्लिक ऑन दिस स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ। अब जैसे यहाँ पर आपको बिजनेसेस मिलेंगे, इफ आई गो ऑन दिस, लेट्स से आपको यहाँ पे बटरफ्लाई गांधी मैन अप्लायंसेस ये आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक बार क्रॉस इंडिया देखने को मिल रहा है, क्रॉस लिमिटेड, हरिओम पाइप्स आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पर देखते हैं चमनलाल सेठिया, सीएफएफ फ्लूइड्स आ रहे हैं यहाँ पे देखने को। अगर इसका चार्ट देखें, हाँ चार्ट में भी थोड़ी स्ट्रेंथ तो है कि वी स्टॉप नेगेटिव नहीं हुआ है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है वी स्टॉप में। सिमिलरली इफ यू गो डाउन एंड चेक कैंटाबिल रिटेल, तो यहाँ पर आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये तो यहाँ पर एक टाइट कंसोलिडेशन था अभी तक एंड नाउ इट इज ब्रेकिंग डाउन इन स्टेज 4, राइट। तो ऐसे आप पूरा टेक्निकल चीज पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि कैसे मुझे ओवरऑल मार्केट में बिजनेसेस देखने हैं एंड अगर आप अपने स्कैन भी रन कर सकते हैं, राइट। सो मूविंग टू आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि एनुअल रिपोर्ट आपको कैसे पढ़नी है। एंड एनुअल रिपोर्ट में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लेट्स से कैसे ढूंढनी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मुझे, सर एनुअल रिपोर्ट मिलेगी कहाँ से, एनुअल रिपोर्ट में देखना क्या होता है और एनुअल रिपोर्ट को कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो वी विल बी डिस्कसिंग कि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है। अगर आपको एंड टू एंड पढ़नी है, पेज 1 टू पेज एंड पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं। बट वी आर हेयर टू चेक कि भाई हम एनुअल रिपोर्ट में कैसे स्कैन्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही है स्टॉक स्कैन। तो वी बिलीव इन स्कैनिंग एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी फिल्टर, एवरी कंपनी, राइट। सो अगर हम चलते हैं एक बार स्टॉक स्कैन्स में, तो आप सिंपली यहाँ पे अपने लोगों पे क्लिक करिए एंड आपको ढूंढना कैसे है। सबसे पहले तो आपका सवाल ही होना चाहिए कि सर जो भी नई एनुअल रिपोर्ट्स आ रही है वो मुझे मिलेंगी कैसे। लेट्स से अगर मेरे वॉच लिस्ट में तो मुझे कोई अलर्ट आएगा क्या, तो उसको सेटअप करते हैं पहले। इफ यू क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट्स अनाउंसमेंट स्कैन्स, आपको यहाँ पर दिखेगा। नाउ आप क्या करिए, क्रिएट न्यू स्कैन करिए।
एंड इसका नाम रख दीजिए, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ एनुअल रिपोर्ट स्कैन। सेव कर दिया आपने इसको। अब यहाँ पर आप अनाउंसमेंट टाइप पे क्लिक करिए एंड यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा जिसका नाम होगा एनुअल रिपोर्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड कि आपके पास हर वो कंपनी आ जाएगी जहाँ पर रिसेंटली एनुअल रिपोर्ट आई है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे 2 घंटा पहले यहाँ पर एशियन पेंट की एनुअल रिपोर्ट आई है, जैसे यहाँ पर एसजीएस की 1 दिन पहले आई है, टाटा पावर की 1 दिन पहले आई है। लेट्स से अगर मैं आप और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास पॉलीकैब की 3 दिन पहले आई थी। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव करता हूँ, इस स्कैन को सेव करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे अलर्ट ऑन कर देता हूँ। तो नाउ व्हेनेवर एनी न्यू एनुअल रिपोर्ट कम्स, आपको एक ईमेल आ जाएगा कि भाई इन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट आई है एंड दिस स्कैन वर्क्स लाइव। लाइव यानी कि मान लीजिए अगर अभी फॉर एग्जांपल आप ये 1 पीएम पे वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे साथ होपफुली इस स्कैन को बना रहे होंगे, तो अगर आपके पास 1:40 पीएम पे कोई एनुअल रिपोर्ट आती है एक्सचेंज पे, तो आपके पास 1:41 पे इसका अलर्ट भी आ जाएगा, राइट। बट दिस इज द फर्स्ट केस कि एनुअल रिपोर्ट ढूंढनी कहाँ से है। बट अब अगर यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करें, अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर एनुअल रिपोर्ट में देखना क्या क्या होता है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं, कोई एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। इफ आई मूव डाउन टू चेक कि हम किसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लेट्स से हम न्यू बिजनेस की पढ़ते हैं, लेट्स से हम अर्बन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको अर्बन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मिलेगी। अब एनुअल रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है, एक सबसे पहले आपको एक इंटीमेशन मिलेगा कि यू कैन जॉइन देयर एजीएम, कि भाई इनकी एजीएम कब हुई थी, एजीएम जॉइन कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिंपली एक टेक्स्ट लिखा हुआ है अर्बन कंपनी में, इफ आई जूम इट हियर, कि द एनुअल रिपोर्ट 12th AGM annual general meeting of members of the company scheduled it to be held on Tuesday, June 30 at 10 a.m. through video conferencing, other audio-visual means, in accordance with the applicable circular issued by the Ministry of Corporate Action Affairs and the SEBI। तो पता है क्या होता था कि कोविड से पहले बहुत सारी एजीएम ऑफलाइन भी हुआ करती थी। तो ऑफलाइन बहुत सारे लोग जाया करते थे, वहाँ मैनेजमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते थे। बट आफ्टर दिस कोविड सिनेरियो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है, यू डोंट हैव टू डू दिस एजीएम ऑफलाइन, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि भाई ऑनलाइन करनी है एंड दिस इज मैंडेटरी टू डू दिस एजीएम, तो अब ऑनलाइन होती है एंड यू कैन आस्क हर क्वेश्चंस आल्सो। अगर आप, मैं कुछ सिंपल हैक भी बताता हूँ, इफ यू होल्ड 1 शेयर ऑफ एनी कंपनी ना, आप तब भी मैनेजमेंट से सवाल पूछ सकते हैं एंड मैनेजमेंट विल गिव यू द आंसर। देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, और आपको कुछ नई सी चीज़ सीखनी है, कैसे देख रहे हैं, कैसे होती है, तब सिंपली 30th जून को यहाँ पर एक लिंक होता है, उस लिंक से आप डायरेक्ट जॉइन कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट को, और आप देखिए कैसे अटेंड होती है। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मॉडरेटर होते हैं, वो बताते हैं कि क्या-क्या कंपनीज़ में हो रहा है, सीईओ होते हैं, सीएमडी होते हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर देखिए, वो सब बैठे होते हैं, दे डिस्कस अबाउट दिस बिज़नेस कि क्या हो रहा है एंड देन देयर इज़ अ क्वेश्चनेयर, तो सब क्वेश्चन्स नोट किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट मैनेजमेंट आंसर देयर क्वेश्चन्स, राइट। वहाँ पर आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। आपकी कोई फ्रस्ट्रेशन है, आप वो भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हम नीचे चलते हैं, तो हमने यहाँ पर एक सिंपल चीज़ देखी कि कैसे आप एजीएम अटेंड कर सकते हैं और आपको कहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट। इफ आई मूव डाउन, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एनुअल रिपोर्ट कितने टाइप, कितने भाग में डिवाइडेड डिवाइडेड मिली, क्योंकि मैं और आप ये साथ में पढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको साथ में देखने की भी कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको एक पूरा सर्कुलर मिलता है अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग, कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी है, कैसे होनी है, इसमें सब कुछ लिखा होगा। क्या ये क्या-क्या रेज़ोल्यूशन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई इनको सीएफओ न्यू हायर करना है, तो वो वहाँ पर एक मेंशन्ड होगा कि भई वोटिंग होगी वहाँ पे। सेकंडली अगर कोई डिविडेंड भी अप्रूव करना है, तो वो भी वहाँ पर होगा। कोई भी अगर देखिए बहुत सारे ऐसे रेज़ोल्यूशंस होते हैं, रिमोट ई-वोटिंग होती है फॉर द केसेज़ एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर, राइट? फिर हम इसमें अगर नीचे चलते हैं, बिल्कुल हम ये देखिए यहाँ पर कैसे जॉइन करना है, ये भी लिखा होता है कि फॉर मेंबर्स ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल हाउ टू जॉइन दिस, एंड फॉर मेंबर्स फिजिकल फॉर्म कैसे करना है। अच्छा, और एक बेस्ट पार्ट और है, पता है? मतलब अगर आप देखना चाहें, तो अगर इफ यू होल्ड लेट्स से किसी भी कंपनी का शेयर एंड यू वांट दिस एनुअल रिपोर्ट इन अ फिजिकल कॉपी, अगर आपको फिजिकल कॉपी में पढ़ना पसंद है, तो यू कैन जस्ट मेल द इन्वेस्टर रिलेशन टीम की आई जस्ट वांट दिस एनुअल रिपोर्ट। आपकी डीपी आईडी वहाँ पे मेंशन करनी होती है, आप अपना एड्रेस मेंशन कर दिए एंड कंपनी विल शिप एनुअल रिपोर्ट टू योर होम, राइट। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे सिंपल इंडेक्स है, और ये इंडेक्स आपको कह सकते हैं कि 99% ऑफ एनुअल रिपोर्ट में सेम ही मिलेगा। सेम क्या मिलेगा? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन होता है जहाँ पर आपको कंसोलिडेट, स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट मिलती है, बैलेंस शीट मिलती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलती है। फिर एक होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको बोर्ड रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिलता है एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस मिलता है, जहाँ पर मैनेजमेंट ये बताती है उनको कैसे इंडस्ट्री लग रही है, कैसे वो
रीड कर रहे हैं अबाउट बिजनेस इन फ्यूचर, क्या इस साल इस बिजनेस में हुआ, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट इज लाइक कि पूरे साल की समरी एक किताब में या एक डॉक्यूमेंट में हमने कितना, फॉर एग्जांपल कि हमने कितने एसेट्स खरीदे, हमने कितना लोन लिया, या फिर अगर हम इसको और आसानी से समझना चाहें कि जो भी एक्टिविटी कंपनी में हुई है उसका पूरा लेखा जोखा इस रिपोर्ट में होता है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे, लेट्स से इफ आई सिंपली सेलेक्ट दिस मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, और यहाँ पर मैं शो करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट इस सेक्शन में पहुँचूँगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल भी करेंगे तो आपको बोर्ड मेंबर मिलेंगे कि कौन-कौन उनके बोर्ड मेंबर हैं। आप वो सब भी पढ़ सकते हैं, बट आई एम टेकिंग टू द डायरेक्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में शुरुआत कहाँ से होती है, आप सभी एनुअल रिपोर्ट्स एक बार ओवरव्यू भी करेंगे। मैं आपको अभी ट्रेडिशनल पाथ से लेके जा रहा हूँ। अभी आपको स्कैन्स भी दिखाऊँगा, तो आप प्लीज़ वेट करिए, एंड क्योंकि वो बेस्ट पार्ट है, यहाँ तो हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इफ सिंपली यू रीड कि यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया जाता है। ओवरव्यू अबाउट द कंट्री, ओवरव्यू अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस, ओवरव्यू अबाउट दी कि भाई कितनी जीडीपी ग्रोथ आने वाली है, क्या इन्फ्लेशन थी। तो सिंपलर यहाँ लिखा होता है कि भाई लेट्स आप देखेंगे, प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर एफआई 26 इज 7.6%, इन एफआई 26 reinforcing India's position as the fourth largest economy globally with nominal GDP of approximate 357.1 लाख करोड़। फिर देखेंगे, नाउ अब क्या हुआ, जब उन्होंने पूरा इंडस्ट्री का पूरा ओवरऑल एक मैक्रो रिपोर्ट दे दी, उसके बाद अब वो आते हैं कि इंडियन होम सर्विस इंडस्ट्री ओवरव्यू। अभी ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये उस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल कंपनी, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से चालू करेगी, कोई केमिकल्स कंपनी तो कोई केमिकल से चालू करेगी, लेट्स से कोई रियल एस्टेट कंपनी तो रियल एस्टेट के बारे में बात करेगी। लेट्स से आप यहाँ पर इसको जूम करेंगे तो आपको वो एक चीज़ दिखाते हैं, व्हाट दे आर सेइंग इज, अकॉर्डिंग टू द रेड सी रिपोर्ट, क्या होता है, ये बहुत फर्म्स होती हैं जो ये इनके लिए रिपोर्ट जनरेट करती हैं बाय डूइंग द मार्केट रिसर्च। अकॉर्डिंग टू द रेड सी रिपोर्ट, द टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम फॉर होम ब्यूटी एंड सर्विस इन FY 25 was 510 to 521,000 crores. This encompasses a diverse array of services categories from home repair, maintenance to beauty, and wellness services. The market is expected to grow at a compound annual growth rate of 10 to 11% to reach at 8,20,000 crores by FY 30. अब आपका सवाल होना चाहिए कि भाई इस सिंगल पैराग्राफ से वो क्या सीखने को मिला कि भाई मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री क्या ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कि पता चले मैं उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री डीग्रो तो चल रही है, या फिर जो इंडस्ट्री सिर्फ 1% पे ग्रो कर रही है, एंड वहां मैं सोच रहा हूँ कि मैं 40% ही ग्रोथ दिखाऊंगा, राइट। ये एक देखने वाली चीज है। फिर आप देखिए यहाँ पर व्हाट दे आर सेइंग, digital penetration in the home service market remains nascent. So what they are saying is, as of FY 25, online channels capture less than 1% of market value. मतलब online channel यानी 4,100 4,300 करोड़ का करते हैं. But this segment is growing rapidly at 18 to 22% CAGR and is projected to reach at 1.3% of whole market value. द मार्केट रिमेन्स हाईली फ्रेगमेंटेड। ये होम सर्विस की बात करें, लेट्स से अगर आप अपने इसी सर्विस के लिए किसी दुकान में जाके बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। अगर आप अर्बन कंपनी या किसी भी लिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से बुलाते हैं तो वो ऑर्गेनाइज मार्केट हो गया। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, द मार्केट रिमेन्स हाईली फ्रेगमेंटेड विथ 90.5% of services delivered through unorganized channel and 8.7% through offline organized providers and less than 1% through online platform. तो what they are saying is कि भाई जो भी ये सर्विसेज हैं उसमें 90% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज कैटेगरी से आती हैं, ओनली 1% आप बोलेंगे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आती हैं, एंड योर 8.7% थ्रू ऑफलाइन ऑर्गेनाइज सेक्टर से आती हैं, ऑर्गेनाइज प्रोवाइडर से आती हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अगर फिर से हम आगे बढ़ें फर्दर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, द ऑनलाइन होम सर्विस मार्केट इन द टॉप 8 cities is more than developed, primarily driven by factors such as demand density, busier lifestyle, higher disposable income, with a willingness to pay for quality and convenience. ये सिंगल लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर अभी भी Tier 2 Tier 3 सिटीज में जाएंगे ना, तो वहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि लेट से मान लीजिए घर में आपको कोई कुछ कुछ काम कराना है, तो वहाँ पर माइंडसेट क्या होता है कि नहीं ठीक है भाई, मेरे पास टाइम है, मैं एक दिन छुट्टी लेके करा लूंगा, ये मैं करवा दूंगी, या फिर एसी साफ करना जी मैं ही कर दूंगा, क्या जरूरत है किसी को बुलाने की। बट अगर आप Tier 1 सिटी या मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर अभी कॉमन चीज़ हो गई है कि ठीक है भाई, अगर हमें एसी रिपेयर कराना है, अर्बन क्लैप कर दो,
या फिर किसी को बुला लो वो क्लिक कर देंगे, आई डोंट हैव टाइम। अब बिजी लाइफ है, सुबह 9 बजे चले जाते हैं एंड यू आर कमिंग बैक टू होम एट 8, राइट? तो ये एक चीज़ है, अगर आप टियर 3 सिटी को और टियर 1 सिटी या मेट्रो सिटी को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत विजिबल ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट? फिर नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज द challenges faced by consumer and service professional provide market catalyst for platform solutions. Consumer face persistent difficulties in assessing quality services, experience inconsistent service delivery standards across transaction, and service professional conversely contend with unpredictable demand flows, inconsistent consumer payment, and limited access to quality work opportunities. Now, अब यहाँ पर इन्होंने इस पैराग्राफ में एक बहुत सिल्वर लाइनिंग बताने की कोशिश करी कि क्या गैप है। तो आप ये मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस जब कभी शांति से पढ़ेंगे ना, तो आपको दिखना चालू हो जाएगा कि क्या बिज़नेस क्या गैप फिल कर रहा है, क्या बिज़नेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि जो कंज्यूमर है, उसके पास चैलेंज है एक अच्छा प्रोफेशनल ढूँढने के लिए। जो प्रोफेशनल है, उसके पास एक चैलेंज है कि मुझे कहाँ से वो प्रोफेशनल मिले वो कहाँ से मुझे कंज्यूमर मिलेगा, एंड मेरे लिए डिमांड भी नहीं है। मान लीजिए आज मुझे 4 क्लाइंट मिले, कल 1 भी नहीं मिला। सिमिलरली जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं है कि भाई क्या ये ढंग से चीज़ साफ़ कर पाएगा, ही इज़ अ गुड गाय और नॉट। कहीं ऐसा ना हो कि पता चले मैंने इसी साफ़ करने के लिए बुलाया और कुछ और हो गया, राइट? तो ये जो एक पूरा व्हाइट स्पेस है, इस व्हाइट स्पेस को ये कंपनी फिल कर रही है बाय मेकिंग अ प्लेटफॉर्म एंड मैचिंग योर कंज्यूमर एंड प्रोफेशन ऑन द सिंगल टर्म, राइट? फिर हम चलते हैं यहाँ पर कंपनी डिस्क्रिप्शन बिज़नेस मॉडल। अब ये आप पढ़िए अब इसको आप जैसे पढ़ेंगे व्हाट दे आर सेइंग इज, जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ या दिस थिंग, द प्लेटफॉर्म इनेबल्स कंज्यूमर टू इजीली ऑर्डर सर्विसेज इंक्लूडिंग क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, अप्लायंसेस सर्विसिंग, रिपेयर, ऑन डिमांड होम असिस्टेंस, पेंटिंग, स्किन केयर, हेयर ग्रूमिंग एंड मसाज थेरेपी। These services are delivered by trained and independent सर्विस प्रोफेशनल्स। जैसे अब अगर आप इफ यू लिव इन दिल्ली, तो अगर आपने स्नैपडील देखा है, तो अब स्नैपडील आप देखेंगे वो सम टाइप ऑफ ये गैप फिल कर रहा है ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड होम हेल्पर्स के लिए, हाउस हेल्प के लिए। आप बताइए कि अगर आपने स्नैपडील देखा है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वही चीज़ देखने को मिल रही होगी कि ये जो एक व्हाइट स्पेस था जहाँ पर जैसे अभी ये इंस्टा हेल्प भी आया है, इनका भी एक इंस्टा हेल्प आया है टू फिल दिस व्हाइट देयर, जो कि हाउस हेल्प के लिए कि भई आपको एक हाउस हेल्प नहीं मिलती है, so what they are burning per order, they are burning rupees for this simple thing, हाउस हेल्प के लिए कि हाउस हेल्प को दे वांट टू ऑर्गेनाइज दैट, राइट? फिर हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे इन्होंने इंस्टा हेल्प के बारे में लिखा भी है, द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग अप इट्स डिमांड ऑन होम हेल्प असिस्टेंस ऑफरिंग इन स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स अक्रॉस नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया, राइट? तो ये भी आपको सिंपली अभी वहीं देखने को मिलेगा टियर 1 सिटीज एंड मेट्रो सिटीज में। फिर हम चलते हैं की बिजनेस स्ट्रेटजीज पे। तो व्हाट देयर की बिजनेस स्ट्रेटजीज, लेट्स से यहाँ पर एक बार हम जूम करते हैं, तो व्हाट दे आर सेइंग, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डेंसिफाई एंड डीपन पेनिट्रेशन इन इंडिया कंज्यूमर सर्विस, ऑनलाइन पेनिट्रेशन ऑफ द 5 लाख करोड़ होम सर्विस टाइम इज सब 1%, ये इन्होंने पहले भी बताया अभी। Growth will be driven by a steady increase in annual transacting user as well as increase in spend by transacting user by providing service faster, cheaper and better. देखिए कोई भी आप बिजनेस देखेंगे ना, आप जोमेटो की बात कर लीजिए, आप किसी कंपनी की बात करिए जो पीपीएफ फिल्म लगाती है, या फिर आप किसी फिल्म की बात करिए जो पेंट सर्विसेज देती है, या फिर लेट्स से आप किसी छोटी कंपनी की बात करें जो आपको वेडिंग वीडियो शूट करने का मौका देती है। तो ये सब बिजनेस के क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या मेजर चीज़ होती है कि आपको चीज़ फास्ट मिल पाए, सस्ती मिल पाए एंड अच्छी मिल पाए। आप किसी भी बिज़नेस को जाके देखिए, लेट्स से अगर आप कार एज़ अ बिज़नेस भी देखेंगे तो वो क्या है कि भई आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह फास्ट पहुँच पाते हैं। और फिर इसमें मॉडल्स आ जाते हैं कि भई चीप पहुँच सकते हैं एंड बेटर एक्सपीरियंस है, राइट? सो ये 3 चीज़ों के अराउंड ही हर बिज़नेस घूमता है। लेट्स से अगर मैं आपको एक बिल्कुल क्रूड एग्ज़ाम्पल लूँ, यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम स्टॉक्सगेन। सो व्हाट स्टॉक्सगेन इज़ डूइंग फॉर यू कि आपको फास्टर चीज़ दे पा रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स रीड करने फास्ट हो पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि बाइंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड आपका सब काम हो जाता है। एंड बेटर एक्सपीरियंस इट मीन्स कि भाई लेट्स से आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस पढ़ लिया है, नाउ यू वांट टू ऐड इट योर वॉच लिस्ट, इफ यू वांट टू सिट एंड रीड यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। तो इन्हीं 3-4 चीज़ों के ऊपर हर बिजनेस डिपेंडेंट होता है, बट इट्स अबाउट कि पर्सपेक्टिव आप उनको कैसे रीड कर रहे हैं, राइट? फिर हम चलते हैं यहाँ पर, इफ वी गो डाउन एंड विल ट्राई टू रीड दिस बिल्ड इंस्टा हेल्प, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर जो दिल्ली वाले पीपल हैं वो आजकल स्नैपडील देख रहे होंगे,
सो ये एक इंस्टा हेल्प इनकी भी वेंचर है। बिल्ड इंस्टा हेल्प इनटू अ हाई फ्रीक्वेंसी वर्टिकल। व्हाट दे आर डूइंग इज इंस्टा हेल्प टारगेट्स द अनऑर्गेनाइज्ड डेली हाउसकीपिंग मार्केट, a large market. It has scaled to 2.7 million orders in Q4 FY26 within a year of launch, with presence in select micro markets in the top 5 cities. Its high frequency nature is expected to be deepen platform engagement and drive cross category trials, reinforcing the company's vision of becoming the operating system for the home. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द होम क्या बनना चाह रहे हैं कि भाई आपको फ्रॉम डेली हाउस कीपिंग, फॉर एनी रिपेयर वर्क, फॉर एनी सर्विस वर्क, ये सब चीज़ों के लिए दे वांट्स टू बी द फर्स्ट वन टू इन द क्यू। कर देंगे। फ्रॉम नियर जीरो एट द स्टार्ट FY26 वी डिलीवर्ड 1.1 million orders with March 2026 alone. Getting to profitability take time with the investments in aggressive partner and customer onboarding, two-sided marketplace subsidized to densify the network. अब यहाँ पर आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर इन्होंने 2.7 मिलियन ऑर्डर्स कर दिए अभी तक, आई होप दे आर मेकिंग प्रॉफिट, बट नो, क्या हो रहा है कि करेंटली दे आर इन एक्सपेंडिंग फेज यानी कि दे आर लूजिंग पर ऑर्डर। व्हाई दे आर लूजिंग पर ऑर्डर? कि वो क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके हाउस हेल्प में कुछ कोई आता है तो उसको वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं फ्रॉम क्योंकि उनके नॉर्मल काम से उनको अलग करने के लिए, एंड आपको कम पैसे में सर्विस मिल रही है तो आप वो चूज कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे बहुत सारे बिजनेस इसी तरह से एक हैबिट डालते हैं, एंड डाउन आफ्टर दैट दे आर एबल टू चार्ज द प्रीमियम ऑन दैट ऑल्सो। तो अभी दे आर करेंटली लूजिंग on this every insta help order around 447 per order loss है। I have to check that exact number, but यही चीज है, this is the thing only, right? फिर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक सिंपल मिला। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन भी मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पे सेगमेंट पे जाएंगे यू विल फाइंड आउट कि कितना रेवेन्यू करा है किस पार्ट। तो लेट्स से इफ यू गो ऑन द सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय सेगमेंट, तो अराउंड देखेंगे 881 करोड़ का रेवेन्यूज फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर सर्विस। नेटिव इज अराउंड 116, ग्रोथ 130% की थी। योर इंटरनेशनल इज बाय 147%। एंड FY26 में अगर आप देखेंगे सो मतलब FY25 में तो ये बिजनेस ही नहीं था इंस्टा हेल्प इनका, बट अब आगे दिस इज अराउंड 17.4 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने फुल ईयर में करा है, एंड करेंटली इट इज इन एबिटा लॉस। तो ये एबिटा प्रॉफिट इनके इंडिया कंज्यूमर बिजनेस ने कर दिया है, बट नेटिव एंड इंस्टा हेल्प इज डूइंग एबिटा लॉस, राइट? सो ये आपने एक एनुअल रिपोर्ट का पहली लेयर पढ़ी, दैट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, एंड दिस विल रिमेन सेम फॉर ऑल बिजनेस, जहां पर आपको एक पूरा इंडस्ट्री ओवरव्यू मिलेगा, वो किस इंडस्ट्री में काम करती है वो पता चलेगा, एंड व्हाट दिस बिजनेस डू, और सिल्वर लाइनिंग कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? सो मूविंग बैक टू द फर्स्ट पेज, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हमारा मोटिव ही है कि अगर आपने एक बार ये एनुअल रिपोर्ट देख ली है, एक बार आपने ये वीडियो देख ली है, तो अब आपको बार बार कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट एक्शन कर पाए। तो दिस वीडियो इज मेंट टू बी मेक यू एक्शनेबल, राइट? सो विल मूव टू द टॉप। अब यहाँ पर आप देखेंगे वी हैव डिस्कस दिस मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। अब हम देखेंगे बोर्ड्स रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखिए, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लोज मिलेंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास रख सकते हैं, क्योंकि अब मतलब माय मोटिव इज टू टीच यू व्हाट इज नॉट इन यूट्यूब। तो अब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन, फाइनेंशियल स्टैंड अलोन, ये सब स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं, बट माय मोटिव इज टू टीच यू कि आप बिटवीन द लाइन्स कैसे देख सकते हैं, राइट? सो अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो प्रेजेंटेशन में अब आप देखेंगे कि वी हैव मेंशन ऑडिट ओपिनियन। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको बेसिक ऐसी बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, बट एनुअल रिपोर्ट में एक फायदा एक नुकसान है। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर इंसान अच्छा या बुरा होता है। तो एनुअल रिपोर्ट में भी सेम सिनेरियो है। जस्ट चेक कि इस एनुअल रिपोर्ट में कितने पेजेस हैं। 272, ये तो कम है, बट बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट में 500-600 पेजेस भी होते हैं, जहाँ पर उनकी सब्सिडीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आई बिलीव कि आपके लिए ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा कि 500 पेज की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो स्मार्ट वर्क कर देता हूँ। अगर आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है तो अब आप इस वीडियो को यहाँ से ज़रूर देखिए। सो हमने क्या करा है कि वी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इस एनुअल रिपोर्ट से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो द एक्सट्रैक्टिंग पार्ट इज ऑडिट ओपिनियंस, कि भाई जिस कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं इस कप को सेल करता हूँ, ठीक है? पूरे साल मैंने इस कप को सेल करा वाया बल्क ऑर्डर्स, वाया कस्टम ऑर्डर्स, एंड वाया रिटेल चैनल। मैंने उसमें कुछ रेवेन्यू करा, उस पर कुछ एबिटा कमाया, उस पर कुछ कैश फ्लोज बनाए। ये मेरी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दिस कप बिजनेस। बट अब क्या होता है
कि जब मैं पूरे साल जाता हूँ, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, मैं ये भी अपने बुक्स में तो ये भी दिखा सकता हूँ कि भाई ये कप मैंने 250 का बेच दिया, 400 का बेच दिया, 800 का बेच दिया। बट एक थर्ड पार्टी, एक ऑडिट कमिटी है, आप उनको हायर करते हैं टू चेक कि भाई कितना बल्क रेवेन्यू हुआ है, क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, उस सबको देखने के लिए क्या हमारी कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये एक स्क्रूटनी होती है, एंड दिस इज़ ऑब्लाइज्ड बाय सेबी एंड गवर्नमेंट आल्सो, कि आपको ये स्क्रूटनी रखनी है टू चेक कि भाई कोई भी कंपनी ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन ना फैला रही हो, स्टेटमेंट ना कर रही हो, मिस रिपोर्टिंग ना कर रही हो। तो उसके लिए ऑडिट ओपिनियंस होते हैं। ऑडिट ओपिनियंस क्या होते हैं? लेट्स से इफ आई वांट टू टेक यू, 4 तरीके के ऑडिट ओपिनियंस होते हैं, दैट इज़ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इसको बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ये 4 समझ जाएँगे तो आपके लिए जैसे आपने देखा होगा आजकल वी आर ऑल आर डूइंग क्लाउड इंटीग्रेशन, तो आपको दिखेगा कि एनुअल रिपोर्ट से फ्रॉड पकड़ी है। फ्रॉड तो सर अब आप अभी ऐसे ही पकड़ लेंगे, यू डोंट नीड एआई फॉर दिस इज़ अ सिंपल केस टू डू, राइट? तो यहाँ पर देखेंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्या होता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑडिटर ये कहता है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें जो लिखा है, जो हमने देखा है, बिल्कुल सही है। ऑडिटर ने सब कुछ चेक करा एंड दिस इज कि योर बुक्स आर रिलायबल। तो लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि भाई मैंने इस साल 1000 कप्स बेचे, ऑडिटर ने सब कुछ चेक करा एंड ही सेज कि भाई आपने 1000 कप्स ही बेचे थे, आपका प्रॉफिट इतना हुआ था। दैट कम्स इन योर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यानी क्लीन ओपिनियन के साथ। सो इन क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है कि द ऑडिटर्स फाउंड वन और मोर स्पेसिफिक प्रॉब्लम बट द रेस्ट ऑफ अकाउंट्स आर एक्सेप्टेबल। अब क्या होता है वो, कि फॉर एग्जांपल भाई मेरा कप का बिजनेस था, तो ऑडिटर ये कहते हैं कि आपके सब स्टेटमेंट्स ठीक है, बट मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये जो बल्क ऑर्डर आपको मिला, इस बल्क ऑर्डर में आपने फॉर एग्जांपल इस कप को 250 रुपये में बेचा, फॉर एग्जांपल इस आप 250 रुपये में बेचा, एंड इसके रिसीवेबल्स 400 दिन होने के बावजूद भी आपके पास पैसा क्यों नहीं है? इसके अलावा सब कुछ ठीक है। दिस नोन एज़ क्वालिफाइड ओपिनियन। अब आते हैं हम एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन क्या होता है कि मतलब ये बड़ा रेयर सिनेरियो है, बट अगर आपको मिलता है तो बी कॉशियस, कि ऑडिटर सेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी कि ऑडिटर ये कहता है कि भाई आप कह रहे हो कि इस कप को बेच के आपने 1000 करोड़ पे रेवेन्यू करा है, बट अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट ऑफ द नॉलेज, आई फाउंड कि आपने सिर्फ 800 करोड़ का रेवेन्यू किया है। दैट विल कम्स टू योर एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, अब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत इसको सिंपल वे में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसके जब एग्जांपल्स दूंगा तो आपको पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद एक ओपिनियन और आता है, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये बहुत ही क्रेजी है, वेयर ऑडिटर सेज वी वर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मेरा कप का बिजनेस था, मेरे पास इस कप के बिजनेस को करने के बाद फॉर एग्जांपल 20 लैक्स का प्रॉफिट आया। उस 20 लैक्स के प्रॉफिट से मैंने एक 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, एक्सपेंस कर दिया एंड उसको मैंने एक्सपेंस में दिखा दिया। बट नाउ ऑडिटर सेज इज कि मुझे तो ये स्टेटमेंट कहीं मिल ही नहीं रही है। आई कुडंट फाइंड कि यू हैव बॉट 10 लाख रुपीस कार फ्रॉम प्रॉफिट डन बाय दिस बिजनेस। तो दिस कम्स टू योर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। एडवर्स ओपिनियन आप एक रेड फ्लैग मान सकते हैं, बट यू हैव टू रीड इट, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, कहीं पता चले कुछ ज़्यादा मटेरियल इम्पैक्ट ना हो, या फिर बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ होती है। जैसे एक एग्जांपल अभी मैं सुबह ही पढ़ रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, कि एक कोर्ट में केस चल रहा है कंपनी का, जिसमें 40 करोड़ की उन पे लायबिलिटी है, कि अगर वो हारते तो उनको 40 करोड़ देने पड़ेंगे। बट कंपनी ने क्या करा है कि 40 करोड़ को अभी कहीं रिकॉग्नाइज ही नहीं करा है। उन्होंने उसको ना कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करा, उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई हम जीत जाएँगे। नाउ ऑडिटर इज सेइंग कि भाई अगर आप हार गए तो क्या करोगे? आपने कहीं तो प्रोविज़न बनाया नहीं है। तो ही पुट इन एडवर्स ओपिनियन। फिर लेट्स से अगर इसमें एक चीज़ और होती है कि बिज़नेस ये कहता है कि भाई मेरा 40 करोड़ का लिटिगेशन तो है, बट आई हैव मेड अ प्रोविज़न ऑफ 20 करोड़ कि भाई अगर मुझे इसको देना पड़ा मैं 20 करोड़ दे दूँगा। रेस्ट आई विल डू द चैलेंज ऑन द कोर्ट आल्सो, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है, ठीक है? अब हम चलते हैं इसकी केस स्टडी पे। लाइक से अब हम अच्छा, इसकी केस स्टडी करनी कैसे है वो भी तो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन में आपके लिए सब कुछ डाल रखा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पढ़ सकते हैं, राइट? अब मैं आपको अपनी स्टॉक स्कैन्स में लेके चलता हूँ।
एंड स्टॉक स्कैन्स में आपको क्या करना है, इफ़ यू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स अनाउंसमेंट स्कैन्स, तो यहाँ पर आपको मैंने 2 स्कैन बना रखे हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑडिटर एंड एनुअल रिपोर्ट बिज़नेस। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो आप जब इस वीडियो को जब आप देख लेंगे, तो आपको उसकी प्रेज़ेंटेशन में ये पूरा स्क्रीनशॉट मिलेगा एंड आपको ये सिर्फ़ वर्ड यहाँ पर ऐड करने हैं, राइट? तो अगर मैं इस वर्ड को ऐड करना चाहूँ, तो लेट्स से मैं आपके साथ इसको बना भी लेता हूँ। तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि मैं सही चीज़ बना रहा हूँ। लेट्स से एक बार मैं इसका बस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड इसको यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ कि तो मैं आपको भी दिखा पाऊँगा, राइट? अच्छा, बट एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, तो फिर हम और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर एक 2 चीज़ और होती हैं जो आपको एनुअल रिपोर्ट में देखनी होती हैं, दैट इज़ गोइंग कंसर्न एंड ईओएम, एम्फेसिस ऑफ मैटर। गोइंग कंसर्न यानी कि जो ऑडिटर्स ने ऑडिट किया, जो स्टेटमेंट्स देखी, उनको अब ये कंसर्न हो गया, क्या ये कंपनी आगे ग्रो कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी? ये चल भी पाएगी, नहीं चल पाएगी? क्योंकि उनको ऐसे ब्रोकन लेग्स, लूप होल्स दिख रहे हैं, उनको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि भई यहाँ पे तो डेट ही इतना ज़्यादा है, हाउ दे विल बी एबल टू कंटिन्यू देयर बिज़नेस। फिर एक होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर। व्हाट डज़ एम्फेसिस ऑफ मैटर शेज़? द ऑडिटर वांट्स योर अटेंशन ऑन एन इम्पोर्टेंट इश्यू। जैसे मैंने आपको अभी लिटिगेशन वाला पार्ट बताया कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दिया ऑडिटर ने। ऑडिटर ने सिर्फ ये डाल दिया कि एम्फेसिस ऑफ मैटर ये है कि जी इस कंपनी का 40 करोड़ का एक केस है जिसके लिए इसने प्रोविजन नहीं बनाया है, ये आप देख लेना। तो सिंपली ऑडिटर ऐसा लिख देते हैं, राइट? सो अब हम चलते हैं और इस स्कैन को फिर से बनाते हैं। तो अगर आप मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेट मत करिए, वीडियो खत्म होगी, मेरे साथ ही बनाइए। तो लेट्स से मैं इसका नाम अभी शॉर्ट फॉर्म रख देता हूँ, AR ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर स्कैन रख देता हूँ। तो एनुअल रिपोर्ट ऑडिटर स्कैन। अब यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स क्या डालने हैं? अब मैंने आपको पढ़ाया है, अभी तो आप खुद भी बता पाएँगे। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको अनाउंसमेंट टाइप पे जाके एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है कि आपका ये जो स्कैन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एनुअल रिपोर्ट पे चलेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड दीज़ वर्ड्स जो कि हमने यहाँ पर लिखा था। क्या लिखा था? कि की ऑडिट मैटर, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया। देन वी डू द सेकंड वर्ड, दैट इज़ हमने क्या करा था, बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, कि भाई एडवर्स ओपिनियन जो हमने पढ़ा था, फिर यहाँ पर एक और डाल देते हैं एडवर्स ओपिनियन। फिर यहाँ पर हम डालते हैं जो हमने पढ़ा था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मतलब जो हमने वर्ड्स पढ़े थे वो सभी हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। बस मैं ओपिनियन की स्पेलिंग सही डाल रहा हूँ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर लेट्स से हम यहाँ पर एक चीज़ और डाल देते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर, जो भी हमने पढ़ा, एम्फेसिस ऑफ मैटर। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी यहाँ पर, वी डिड नॉट ऑडिट। तो क्या होता है, बहुत सारी कंपनी में सब्सिडीज़ होती है। तो लेट्स से मान लीजिए मैंने इंडियन मेरी कंपनी है, मेरी एक सब्सिडरी जर्मनी में है। तो माय ऑडिटर इज़ कन्फाइंड टू दिस इंडिया ओनली एंड ही सेज़ कि भाई कंपनी ने एक ऑडिटर हायर करा जर्मनी में, वहाँ पर उन्होंने उनसे ऑडिट करा लिया एंड इन द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उसने जो मुझे रिपोर्ट दी है, उस बिहाफ पे मैंने रेस्ट सब्सिडरी का काम भी कर दिया है। तो वी डिड नॉट ऑडिट। तो बहुत जगह पता है इसमें क्या होता है, इसमें गुड थिंग टू ट्रैक है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी होल कंपनी का रेवेन्यू इज़ 1000 करोड़। तो मेरी 1000 करोड़ में माय ऑडिटर डिड द ऑडिट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू और नॉट। तो लेट्स से ऑडिटर ये कहते हैं कि भाई हमने तो 1000 करोड़ के रेवेन्यू में अप्रॉक्स 50-60 करोड़ के बिजनेस का ही ऑडिट करा है, रेस्ट कंपनी ने अपने ऑडिटर से कहीं करवा लिया है। तो यू हैव टू रीड दैट कि भाई मेजॉरिटी ऑफ ऑडिट तो किसी और ने किया है, तो वी हैव टू रीड दैट आल्सो। बहुत सारे पास्ट केसेस में ज़रूर देखा गया है कि जब ऑडिटर बहुत कम पार्ट ऑफ रेवेन्यू का ऑडिट कर रहा होता है, कहीं और से सोर्स हो रही होती है वो चीज़, तो देयर इज़ अ गेम, राइट? तो यू हैव टू चेक दैट आल्सो। फिर हम यहाँ पर क्या डालने वाले थे? सब्सिडीज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर यहाँ पर हम डाल देंगे वी डिड नॉट ऑडिट, हो गया, एम्फेसिस ऑफ मैटर हो गया। अच्छा, ऑडिटर रेम्युनरेशन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें आई गेस 5 से 6 साल पहले एक क्या हुआ था कि ऑडिटर रेम्युनरेशन वाज़ इंक्रीजिंग फास्टर देन योर रेवेन्यू। तो पता चला था, मतलब कुछ टाइम बाद उसका बबल भी बर्स्ट हुआ था कि भाई ऑडिटर वाज़ कुकिंग द बुक्स। उसके लिए उसका रेम्युनरेशन वाज़ ग्रोइंग फास्टर देन योर रेवेन्यूज़। तो लेट्स से मान लीजिए अगर मेरा 5 साल में रेवेन्यू 20% से ग्रो कर रहा है, बट मेरी ऑडिटर फीस इज़ ग्रोइंग मोर देन 2x, या मतलब मेरी ऑडिटर फीस हर साल 50% से बढ़ती जा रही है। तो आई हैव टू लुक एट दिस कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऑडिटर फीस क्यों इतनी बढ़ रही है, काम तो उतना बड़ा नहीं है, राइट? एंड इन द सिमिलर वे कभी-कभी जब बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ में होता है, तो आपको ऑडिटर फीस थोड़ी-सी स्पीड से बढ़ती हुई भी दिख सकती है, बट एब्नॉर्मल नहीं होना चाहिए। इफ योर रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग बाय 20%, दिस शुड नॉट बी केस कि भाई ऑडिटर फीस हर साल डबल होती जा रही है, राइट? फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन डाल दिया हमने।
क्वालिफाइड ओपिनियन डाल देते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, हमने यहाँ पर एक चीज़ और नहीं डाली है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। अब ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कभी-कभी एनुअल रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर में भी लिखा होता है, बट कभी-कभी ऑडिट फर्म दिखा बता भी देती हैं कि ये एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस इन्होंने करी जी, आप देख लीजिएगा, राइट? तो हमने ये सब स्कैन बनाए, अभी आपके साथ कीवर्ड डाले, अब आप इसको सेव कर दीजिए यहाँ से, तो ये स्कैन आपके पास सेव हो जाएगा। नाउ द बेस्ट पार्ट इज यू क्लिक ऑन दिस टेबल बटन। अब आप क्या करिए, इस टेबल पे करेंगे, ये टेबल थोड़ा लोड होती है क्योंकि दिस इज अ हैवी क्वेरी। आप सोचिए कि आप 5000 कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पे एक कीवर्ड सर्च आपने मारा एंड आप स्कैनिंग करना चाहते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि करंटली अबव 1000 करोड़ है ना, इसको मैं अबव 700 करोड़ कर देता हूँ, और उसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसकी लास्ट ईयर के एनुअल रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी कंपनीज में एक एडवर्स ओपिनियन कुछ आया है क्या। फिर मैं इसको एक बार बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर की था। तो अच्छा, इस साल अभी तक अगर जितनी भी एनुअल रिपोर्ट आई हैं, वहां पर हमें एडवर्स ओपिनियन देखने को नहीं मिला है। इज दैट करेक्ट? लेट मी डू द रिफ्रेश एंड चेक वंस अगेन। हाँ, तो एडवर्स ओपिनियन मुझे अभी तक तो यहाँ देखने को नहीं मिला है, बट लेट्स गो टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर चेक करते हैं कि कोई एडवर्स ओपिनियन था क्या। अच्छा, तो मुझे एडवर्स ओपिनियन यहाँ पर कोक्यू कैमलिन, जिसकी पेंसिल बचपन में आप यूज करते होंगे, उस पे आया है। तो लेट्स रीड कि कोक्यू कैमलिन में क्या एडवर्स ओपिनियन है। आपको फर्स्ट सिर्फ फेस वैल्यू पे जाकर उसको रिजेक्ट नहीं करने देना, आपको पढ़ना भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवर्स ओपिनियन कहाँ पर दिया गया है। तो एडवर्स ओपिनियन यहाँ पर हमें कोक्यू कैमलिन में मिला है, यूपी होटल्स लिमिटेड में मिला है। देखते हैं ये सिर्फ हेडलाइन है कि कुछ मिला है। अच्छा देखिए, यहाँ पर बेस्ट पार्ट इज कि अगर एनुअल एडवर्स ओपिनियन कुछ नहीं है तो आपको नील भी दिखा हुआ मिलेगा। लेट्स सी, क्योंकि थोड़ी बड़ी एनुअल रिपोर्ट है, इट टेक्स लिटिल ऑफ टाइम टू लोड। व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कोई भी नहीं है, एडवर्स ओपिनियन कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर हम एक बार जाते हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में। व्हाट दे आर सेइंग इज, लेट्स से यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे एंड क्लिक करेंगे एडवर्स ओपिनियन में, तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, हियर ये देखिए, टाइप ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन। तो ये टाइप ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो क्या दिया इन्होंने, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो अगर आपने इससे पहले ध्यान से सुना होगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड एडवर्स ओपिनियन, कौन सा अच्छा ओपिनियन होता है वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने सिर्फ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन काट दिया है, राइट। फिर एक बार हम कोशिश करते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पढ़ने की। तो यहाँ पर आपके पास कैफे कॉफी डे एंटरप्राइज आएगा। तो इफ यू क्लिक ऑन दिस कैफे कॉफी डे एंटरप्राइज, तो देखते हैं, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो हमने ऐसा पढ़ा था कि ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। देखते हैं व्हाट दे हैव सेड। तो यहाँ पर व्हाट दे हैव सेड कि द कंपनी हैड अ डिस्प्यूट विद अस, नहीं, दिस वन, द कंपनी क्लेम्स दैट अनदर एंटिटी, जो कि यहाँ पर देखेंगे MACEL, owes it 3,372 crores, but the auditor could not find enough evidence to prove that this money can actually be recovered. अब देखिए, कंपनी कह रही कि भाई हम इस कंपनी पे इतना लोन को ओ करते हैं, मतलब हमें इनको चुकाना है, बट ऑडिटर इज नॉट एबल टू फाइंड अ वे दैट ये लोग इसको चुका सकते हैं। नाउ एट द सेकेंड थिंग, एट द सेम टाइम द कंपनी इज फेस्ड अ 26 करोड़ सेबी पेनल्टी, several subsidiaries have received similar audit concern, there have been loan repayment defaults, violation of lender conditions, recovered loan by banks and missing confirmation from lenders. फिर व्हाट देयर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या कह रहे हैं, वी डू नॉट हैव इनफ रिलायबल एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट। अभी सिंपल सिंपल मैंने करा कि इसका स्क्रीनशॉट दिया, क्योंकि मेरे लिए इतना काम तो आसान हो गया था कि मुझे 5000 कंपनी जाके नहीं पढ़नी है। सिंपल मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया एंड मैंने एलएलएम को दे दिया कि भाई मुझे सिंपल भाषा में समझा दो, मुझे ऑडिटर लैंग्वेज भी ना समझ में आती है। मैंने इतना काम आसान कर दिया स्टॉक स्कैन से कि भाई मैं समझ सकूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं पूरा रीड कर सकता हूँ। सो इफ लेट्स गो बैक टू दिस एंड विल ट्राई टू रीड सम अदर बिजनेस टू। तो यहाँ पर हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देखा, अब यहाँ पर हम एम्फेसिस ऑफ मैटर देखते हैं। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर में हमारे पास आता है, लेट्स से राम रत्न वायर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ऑडिटर कहाँ पर कह रहा है कि बाकी सब ठीक है, ये मुझे इस पे आपका अटेंशन लेके आना था। तो व्हाट दे आर सेइंग इज, तो एक बार हम जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर एम्फेसिस ऑफ मैटर है, व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई फ्रॉड हो गया। व्हाट दे आर सेइंग इज कि सब कुछ ठीक है, बट मैं आपका यहाँ पर अटेंशन लेके आना चाहता हूँ।
So we draw attention to note 1 revised consolidated financial statement, emphasis of matter paragraph in our report of event date on the revised standalone financial statement, which describe the basis of preparation scheme of accumulation as explains in details therein. अब देखिए, मैं तो क्या करता हूँ सिंपली, अगर मुझे इतना भी नहीं पढ़ना है, मेरे इतने भी समझ में नहीं आता है, लेट्स डू दिस, इसको मैं एक बार ऊपर लेके जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको ज़ूम आउट करूँगा एंड सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैं एक सीए नहीं हूँ जो जिसको ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ने आती, शायद आप भी नहीं होंगे। अगर आप हैं तो आपके लिए तो बहुत सिंपल है, बट मैं चैट जीपीटी में जाके एक सिंपल क्वेरी डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ कि भाई एक्सप्लेन मी दिस इन सिंपल वर्ड्स, अब ये बता देगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको पढ़िए। दिस पैराग्राफ इज नॉट अ रेड फ्लैग, इट इज एन एम्फेसिस ऑफ मैटर। व्हाट दे आर सेइंग इज द कंपनी हैड अ सब्सिडियरी कॉल्ड ग्लोबल कॉपर प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग FY 25। द कंपनी मर्ज दिस सब्सिडियरी इनटू पेरेंट कंपनी, एमलगमेशन हुआ था, एनसीएलटी अप्रूव इतने करा था, मर्जर बिकम लीगली इफेक्टिव इतने से हुआ था। सो द कंपनी हैड टू रीस्टेट रिवाइज इट FY 25 स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर ये कह रहा है कि भाई आपका जो मर्जर हुआ था इसके बिहाफ पे आपको FY 25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी दिया है, तो मुझे तो अगर और सिंपल समझना है मैं समझ सकता हूँ कि सिंपल एग्जाम्पल, इमेजिन योर पेरेंट कंपनी इज डूइंग 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, सब्सिडरी 20 करोड़ कर रही थी। सो बिफोर मर्जर योर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वाज 120 करोड़। आफ्टर NCLT approval, accounting rule says कि pretend the merger happened earlier. Therefore, FY 24-25 number must be recalculated and presented differently. That's why the company issued revised financial statements. ठीक है, सो ऑडिटर ने ये मेंशन किया। अब आप ऐसे किसी भी बिजनेस के लिए पढ़ सकते हैं। लेट्स से वेल्लोर स्टेट्स में देखते हैं व्हाट देयर एम्फेसिस ऑफ मैटर इज सेइंग। यहाँ पर अब मेरे लिए सिंपल हो गया कि मुझे कोई ज़्यादा बिजनेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिपोर्ट मैं सिर्फ एक ही चेक लगाता हूँ और मेरे पास बिजनेसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जाएँगे एम्फेसिस ऑफ मैटर देखेंगे, कोशिश पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स से इसको क्लिक करते हैं। मैं इसे एक सिंपल स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द बेस्ट एंड सिंपलर वे टू रीड दिस एम्फेसिस ऑफ मैटर, क्योंकि मुझे तो एनुअल ऑडिटर रिपोर्ट नहीं आती समझ में इतनी जल्दी, तो मैं तो हेल्प लेता हूँ। गूगल LLMs हो, स्टॉक स्कैन्स हो, दीज आर टूल्स टू हेल्प यू बिकम एन बेटर इन्वेस्टर। हेल्प मी दिस अंडरस्टैंड। देखते हैं क्या मतलब है इसका। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने समरी भी बनाई है। सो इफ यू रीड दिस, द ऑडिटर हैज हाइलाइटेड 2 की कंसर्न। अब ये जो मैंने व्हाट वी हैव रन दिस एम्फेसिस ऑफ मैटर, ठीक है। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर मैंने रन किया तो मुझे पता चला कि ऑडिटर ने 2 कंसर्न हाइलाइट किए हैं। फर्स्ट, द कंपनी हैज एन ऑनगोइंग लीगल रेगुलेटरी डिस्प्यूट दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड सिंस 2022, creating uncertainty about future liabilities. Second, the company carries 332 crore of real estate inventories, whose valuation depends heavily on management assumption about future project success. Despite limited development progress so far, the auditor has performed valuation reviews and site checks and still issued a clean opinion. But investors should closely examine Note 51-52 because of future project execution, litigation outcomes could materially affect the company's value. अब यहाँ पर सिर्फ 2 कंसर्न मैंने ऑडिटर ने दिए। एक सिंगल दिया कि एक 2022 का लिटिगेशन था, वो आप देख लीजिए। एक इन्होंने कहा कि जो आपकी रियल एस्टेट की इन्वेंट्री थी 332 करोड़ की, इन्होंने उसको ऑडिटर ने क्या करा है, हुज वैल्यूएशन डिपेंड्स हेवीली ऑन मैनेजमेंट फ्यूचर प्रोजेक्ट। अच्छा, तो सिंपली उन्होंने कहा कि भाई इसका हमने रीवैल्यूएशन भी देख लेना है आपको, राइट। तो मेरे लिए यहाँ पे ये भी सिंपल हो गया। लेट्स से इफ आई गो डाउन एंड चेक फॉर, लेट्स से फोर्टिस हेल्थकेयर में देखते हैं यहाँ पर क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ऑडिटर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर आप अपना ध्यान दे दो, तो यहाँ पर हम ध्यान दे लेते हैं। और सिंपल, और उसको पढ़ना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एनुअल टेस्ट ऑफ द गुडविल इम्पेयरमेंट। अच्छा, अपना गुडविल इम्पेयरमेंट के लिए देखना है, ठीक है। ये बहुत कॉमन होगा जहाँ आपको थोड़े थोड़े एक्विजिशंस और ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अब देखता हूँ वी डिड नॉट ऑडिट पे, तो मुझे हर एक टर्म को लेके जाना है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं सिरमा SGS में कंपनी सेइंग कि वी डिड नॉट ऑडिट। क्या ऑडिट नहीं करा है भाई, समझने की कोशिश कर लेते हैं। एंड वी डिड नॉट ऑडिट जनरली डोंट्स मीन कि भाई कोई फ्रॉड हो गया। इट सिंपली मीन्स कि कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो ऑडिट बाहर सब्सिडरी हो या कुछ ऑडिटर्स के रीच में ना हो, दैट्स वाई वो दूसरे ऑडिटर से करा लेते हैं, कंपनी अपने ऑडिट से करा लेती है एंड देन दे गिव दिस रिपोर्ट टू देम। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अदर वी डिड नॉट ऑडिट, लेट्स से यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, अब ये देखिए आप, वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ 2 subsidiaries whose financial information reflects total asset of
60 मिलियन, मतलब अराउंड 6 करोड़ बोल सकते हैं, एज 31st March 2025. Total revenue was around 3 crores. Net cash flow was 0.02 millions for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statement. अब सिंपली मैंने ये पढ़ लिया कि भाई मैनेजमेंट ऑडिटर कमेटी क्या कह रही है, सब कुछ ठीक है जी, बस हमने 2 सब्सिडरी नहीं करी हैं, इसमें इनका इतना रेवेन्यू था और इतना इसका इनमें अर्निंग्स बनी थी। अगर मैं यहाँ पर अपडेटर सर्विस में जाऊँ तो अपडेटर सर्विस में वी डिड नॉट ऑडिट में क्या कह रहे हैं? अब ये ना एक एक्सरसाइज बन जाती है, आप क्या करिए, सिंपली मैं आपको एक हैक और दे देता हूँ। आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट ऐड कर दीजिए। जैसे मेरे पास बहुत सारी वॉच लिस्ट है, आप अपनी वॉच लिस्ट ऐड कर दीजिए एंड सिंपली वहाँ पर पढ़ लीजिए कि क्या हो रहा है, राइट? हाँ, तो व्हाट दे आर सेइंग इज़ वी डिड नॉट ऑडिट द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसका मतलब क्या है कि अराउंड 29 करोड़ का उसका टोटल एसेट्स है, अराउंड टोटल रेवेन्यू 68 करोड़ का है, नेट कैश फ्लोज अराउंड 4.91 मिलियन का है। तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि यूडीएस का कितना टोटल रेवेन्यू है, उसमें से इन्होंने कितना ऑडिट नहीं किया, राइट? सो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि एम्फेसिस ऑफ मैटर, क्वालिफाइड ओपिनियन, गोइंग कंसर्न। अच्छा, गोइंग कंसर्न अभी आपको मुझे दिखाना है। ओके ओके, वेट 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 वेट, तो गोइंग कंसर्न भी देख के जाते हैं एक बार। लेट्स क्लिक ऑन गोइंग कंसर्न। तो अगर आप गोइंग कंसर्न रन करेंगे तो हम विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कहीं पे ऑडिट कमेटी ने ऐसा बोला है, क्योंकि भाई हमें तो लगता है कि आगे बढ़ भी पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। लेट्स जस्ट सेव इट एंड यहाँ पर मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि हमने नया कीवर्ड डाला तो अच्छे से ग्रैब हो पाएगा। लेट्स क्लिक ऑन टेबल एंड चेक कि गोइंग कंसर्न कहाँ पर आ रहे हैं। सो हम देखेंगे गोइंग कंसर्न पे, देख लेते हैं कि गोइंग कंसर्न यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी कैसा होता है कि मैनेजमेंट ये भी बोल रही होती है, अगर आप सिंपल वर्ड्स पे नहीं जाएंगे तो एमडीए में वो ये बोल रही होती है कि भाई इस इंडस्ट्री में गोइंग कंसर्न है कि भाई यहाँ पर ग्रोथ आ नहीं रही है। बट व्हाट वी हैव टू लुक कि यहाँ पर ऑडिटर कमेटी क्या कह रही है। तो लेट्स से यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। लेट्स से एक बार हम लास्ट ईयर का एग्जांपल देते हैं, तो अब हमारे पास सब एनुअल रिपोर्ट्स होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है। लेट्स डू दिस गोइंग कंसर्न एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ एमटीएनएल पे गोइंग कंसर्न 33 टाइम्स आया है। तो देख लेते हैं ऑडिट कमेटी क्या कह रही है कि भाई व्हाट व्हाट इज दिस अबाउट गोइंग कंसर्न। ये देखिए, नाउ व्हाट देयर कमेटी इज सेइंग, we draw attention to note 78 of the financial statements, which highlight that the company has incurred net losses, cash losses in the current and previous year. Its net worth is fully eroded and current liabilities significantly exceeded current assets. These condition indicates a material uncertainty about the company's ability to continue as a going concern. Simple. आपकी लाइफ सॉर्टेड हो गई। आपने पूरी एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, आपको कुछ कीवर्ड्स रन करने हैं एंड आप ऑडिट रिपोर्ट को पूरा स्कैन कर सकते हैं। लाइक वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता है, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय जब छानते हैं तो आपका जो मटेरियल है वो रह जाता है और चाय आपके पास बढ़िया ताज़ी छान के आ जाती है। इन दिस सिमिलर वे ये एनुअल रिपोर्ट स्कैन आपके लिए सेम चीज़ कर रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मतलब अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, बट आप ये लिख सकते हैं कि भाई मज़ा आ गया। तो आई विल फाइंड कि भाई आप मैंने कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। सिमिलरली फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ यदि मान लीजिए कि मेरे कंपनी कोई 4 साल से केस चल रहा है एंड 4 साल के केस से मैंने ये मान लिया कि भाई 20 करोड़ रुपए तो मेरे पास वापस ही नहीं आने वाले हैं। तो आप सिंपली कंटिंजेंट लायबिलिटी सर्च करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे मैंने स्कैन बना रखा है, यहाँ पर प्रीमियमाइज़ेशन, सब्सिडियरी कंपनीज़, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, डेप्रिसिएशन। यहाँ पर क्या होता है कि चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास, जैसे कोई होल्डिंग कंपनीज होंगी, उनके पास 10,000 करोड़ का कैश है, उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसका फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो आप ऐसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑन अ फेस वैल्यू, आप कभी भी इसको गलत मत कहिएगा, क्योंकि कभी कभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में बिजनेसेस भी हो रहे होते हैं, तो यू हैव टू रीड इट। जैसे मैंने अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया पूरा ऑडिटर पे रीड करके। वी हैव आई थिंक वी हैव स्पेंड अराउंड 40 मिनट्स ऑन सिंपली रीडिंग दिस। सो आई होप आप ये एनुअल रिपोर्ट स्कैन 1 जो आपकी प्रेजेंटेशन में है, एनुअल रिपोर्ट स्कैन 2 को यूज करेंगे टू रीड मोर अबाउट एनुअल रिपोर्ट्स। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को देख के, तो डोंट फॉरगेट टू टाइप योर मजा आ गया, जो हमारा सिग्नेचर कमेंट है, इन द कमेंट सेक्शन। एंड व्हाट्स नेक्स्ट, तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस आपको एक प्रो टिप दूंगा कि यू कैन यूज दिस एनुअल रिपोर्ट कोड to get a 10% discount on your premium membership. Soon we are increasing the price of membership and we are launching a brand new stock scan charts before the next weekly video.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में।